पहले से काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग और हेल्दी भी हो चुके हैं। हाँ, थोड़ा फ्रिज है बट चलेगा क्योंकि केमिकली ट्रीटेड नहीं है ना। तो अगर आपको भी अपनी हेयर ग्रोथ करनी है तो बने रहिए वीडियो में, क्योंकि आगे मैं बताने वाली हूँ कि मैंने अपने हेयर लॉन्ग कैसे किए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मैंने अपने हेयर इतने से इतने कैसे किए। सब लोगों को पता होगा कि मेरे हस्बैंड ने मेरे हेयर चॉप कर दिए थे, बहुत ज़्यादा कर गए गाइस, और मैंने वापस से उतने अपने हेयर ग्रो कर लिए हैं। मुझे तो लगा था हाफ लेंथ जाने के बाद कि आई एम डन, अब नहीं बढ़ेंगे मेरे बाल, और मुझे बहुत अफसोस हुआ था। अगर आप लोगों ने बोले वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लो, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूँगी। वो वाला वीडियो जो था मेरा स्कैरियस्ट था, मतलब मैंने इतना बोला था, इन्होंने इतना किया था। सो या दैट वाज वेरी खतरनाक। सो गाइस, जो आप अभी देख रहे हैं ये है मेरे नेचुरल हेयर। नेचुरल में मतलब कि कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। मैंने कल हेड वॉश किया था नॉर्मल शैम्पू कंडीशनर से। सो ये मेरे कुछ नेचुरली ऐसे दिखते हैं बाल। इट्स ब्लैक, इट्स नेचुरल। सो जब मैंने लास्ट टाइम हेयर कट करवाया था तब मेरे स्मूथनिंग वाले बाल थे। सो वो एकदम पोकी पोकी से थे और मुझे वो थोड़ा मतलब दिखते अच्छे थे, बट मुझे पता था कि वो जा चुके थे, दे वर डेड। सो मुझे वो काटना भी था, बट मैं एक साथ तो इतना हिम्मत नहीं कर पाती। बट जो भी वो अच्छा हुआ, मुझे वो हटाने थे बाल और मुझे नेचुरल रखना था, क्योंकि कंटिन्यूसली 4 साल से मैं केमिकल ट्रीटमेंट्स ले रही थी और वो बहुत सुंदर लगते थे। केमिकल ट्रीटेड हेयर बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत फ्रिज बिल्कुल नहीं रहता है, पोकर स्ट्रेट, एक एक बाल अलग। वाओ, कितना प्रोफेशनल लुक आता है, बट इट्स वेरी 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 डैमेजिंग। सो गाइस, जैसे कि अगर आप उसको उसके प्रोडक्ट्स के हिसाब से ट्रीट नहीं करोगे, और कभी कभी ऐसा होता है यार कि सिचुएशन ऐसा नहीं होता है कि आप कर पाओ, कभी आप आउटडोर हो, कभी सडनली कुछ भी चीज़ें आ सकती है। और जब मैं गोवा गई थी तब तो वो बालों की हालत और एक्सट्रीम हो गई थी, जबकि मैंने यूज़ किया था सब कुछ, बट ह्यूमिड से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे और वहाँ के पानी से। सो खैर वो छोड़ो, केमिकल ट्रीटेड हेयर दिखते तो बहुत सुंदर है, बट वो नहीं है आपके बालों के लिए। उस एक और मैं बात बोलना चाहती हूँ कि केमिकल ट्रीटेड हेयर, केमिकल ट्रीटमेंट्स की वजह से मेरे हेयर्स की डेंसिटी हाफ हो गई। सो अर्लियर माई हेयर यूज टू बी लाइक 2x वॉल्यूम, बट नाउ दे आर दिस मच, अभी इतने बचे हैं, बट आई एम प्रिजर्विंग इट फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गेट बाल। सो दैट्स वाई आई एम डूइंग सर्टेन थिंग्स। इफ़ यू वॉन्ट टू नो प्लीज़ कमेंट, और या फिर मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। हाँ, अब मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग 10 चीज़ करोगे और आपके बाल बढ़ जाएंगे, और आप एक्सपेंसिव चीज़ें लगाओगे और आपके बाल बढ़ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इट्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर जीन्स, योर हार्मोन्स एंड वॉट एवर यू आर ईटिंग। आप लोग को नेचुरली आपके बाल ग्रो करने हैं तो आप लोगों को करना पड़ेगा बिफोर हेड वॉश ऑयलिंग, शैम्पू, कंडीशनर और मास्क। या so first of all, before your hair wash you have to do oiling for 3 to 4 hours at least, or overnight if it's bearable to you, because I have oily acne prone skin and I can't put oil in my head more than 3 to 4 hours because मेरे डॉक्टर ने भी मना किया हुआ है कि आप ऑयल मत लगा के रखिए, आपके फेस के लिए सही नहीं है, तो वो कीप्स कमिंग डाउन। सो दैट्स वाई आई कीप ऑयलिंग फॉर 2 to 3 hours, देन आफ्टरवर्ड्स आई वॉश माई हेयर विथ शैम्पू। अच्छे से 2 बार आपको हेयर शैम्पू करना है, देन यू हैव टू अप्लाई hair mask or a conditioner. So basically what I do is I do it alternately, like one, if I am washing my hair twice in a week, so
जैसे कि मैंने बताया कि मैं पहले अगर मैं वीक में 2 बार हेयर वॉश कर रही हूँ तो मैं पहले करूँगी फर्स्ट टाइम हेयर वॉश में, जैसे मैंने मास्क लगा लिया, फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम हेयर वॉश करती हूँ तब मैं नॉर्मल कंडीशनर लगाती हूँ, फिर जब अगली बार वॉश करूँगी तो मास्क फिर कंडीशनर। सो यू कैन डू, और एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन योर द डैमेज ऑफ योर हेयर। सो उसके हिसाब से अगर आपके हेयर ज़्यादा डैमेज है तो आपको हर बार मास्क लगाना ही पड़ेगा। अभी टचवुड मेरे हेयर उतने डैमेज नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। हाँ, आई डू दैट एलन ट्रूमन का मैं वो वॉल्यूमर यूज़ करती हूँ जब मुझे कुछ रहता है, कहीं जाना है। अदरवाइज माई हेयर आर लाइक दिस एंड आई एम comfortable in keeping it like this only, so that's what keeping my hair healthy. So yeah, frizzy hair doesn't means that your hair is not healthy, so remember that. So yes, there are only 3 steps जिससे आप अपने बालों को ग्रो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको अच्छा खाना पड़ेगा, लाइक जो जो चीज़ें आपके हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करती है। एक्स्ट्रा में मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि कुछ भी एक्स्ट्रा करने से मेरा हेयर फॉल हो जा रहा है, तो इसलिए अभी आई एम कीपिंग इट दैट सिंपल ओनली। आप चाहे तो बी बॉडी वॉइस का वो रोल ऑन वाला वो यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो बी बॉडी वॉइस का रोल ऑन वाला है वो उसके बहुत अच्छे रिव्यू है, मेरी सिस्टर भी यूज़ कर रही है, उसको भी इफ़ेक्ट दिख रहा है। सो हाँ, वो भी एक आप लोग ट्राई कर सकते हैं अगर आपके ज़्यादा डेंसिटी कम हो गई है। अभी मैंने ब्रेक दिया हुआ है अपने हेयर पे कुछ भी करने से। अर्लियर आई वॉज ऑल्सो यूजिंग दैट रोजमेरी वाटर दैट आई यूज टू मेक इट बाई माई सेल्फ ऑल्सो, DIY एक था, सो वो भी अच्छा काम करता था। सो या दैट्स ऑल। और अगर आप लोग को जानना है कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ अपने हेयर पे, लाइक शैम्पू, कंडीशनर, मास्क, तो उसके लिए कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। So guys, thanks for watching my full video. I hope you liked it. So guys, thanks for watching. See you in my next video. Bye bye. See you soon.